नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्तेः वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुध केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। तो यहाँ पुण्य पाप अधिकार, जिसमें ये समझा रहे हैं कि पुण्य और पाप दोनों ही कर्मबंध रूप हैं, इनसे मुक्ति नहीं होती। मुक्ति का कारण तो एक ज्ञान स्वभाव का अनुभवन है। पेज नंबर 392 392। गाथा 154 कल चली थी और जैसे ना चारे की टीका लेनी है इसमें। एक बार पढ़ते हैं गाथा। परमठ बाहिराजे ते अन्नानेन पुण्यमिच्छन्ति संसार गमन हेतुम विमोक्ष हेतुम अजानन्ता जीवगण जाने न हेतु मोक्ष का अज्ञान से वे पुण्य इच्छे हेतु जो संसार का। क्या कह रहे हैं? परमार्थ से बाहर जीवगण। परमार्थ क्या है? परम अर्थ। अर्थ माने प्रयोजन। तो जो परम प्रयोजन है उससे जो बाहर है। परम प्रयोजन क्या है जीव का? सुखी होना, सच्चा सुखी होना, ठीक है ना। और उससे बाहर है। और सुखी कब रहा जा सकता है? कि जो स्वरूप में रहे अपने, जो परम पदार्थ में निरंतर लीन रहे, वही परमार्थ को प्राप्त करता है। तो जो परमार्थ से बाह्य है, एक अर्थ तो ये। दूसरा, परमार्थ माने होता है यथार्थ, निश्चय, सत्य। माने जो सत्य से परे हैं, माने अज्ञानी हैं, वे मोक्ष के हेतु को न जानते हुए। हेतु माने कारण, के मोक्ष के कारण को न जानते हुए। और मोक्ष माने सुख। मोक्ष और कुछ नहीं है। मोक्ष माने सुख, माने मुक्ति। काहे से मुक्ति चाहिए जीव को? कि परेशानियों से, दुखों से, ठीक है ना। और जब समस्त प्रकार के दुखों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएं, उसी का नाम तो मोक्ष है। लेकिन सच में तो मोक्ष जाने में भी डर लगता है। अगर अभी कोई कहे ना कि साहब कौन कौन चलने तैयार है बताओ, ठीक है ना। वैसे मुखालते में भले हाथ खड़ा कर दें, लेकिन अगर थोड़ा विचार के बोलेंगे तो कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। समझ में आया? चलो छोड़ो मोक्ष, वो तो बहुत आगे की बात है। मुनि बनने के लिए कौन कौन चल रहा है? तो जो मुनि बनने के लिए तैयार नहीं, तो मोक्ष के लिए कहाँ से तैयार है? चलो मुनि भी बड़ी चीज़ हो गई। क्या अणुव्रती कोई बनने तैयार है क्या? कोई तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? अब उसमें भी दो बातें हो सकती हैं। देखो, इसलिए तैयार नहीं है और इसको डर भी लगता है। क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि भैया वहाँ तो कष्ट रूप है, वो अणुव्रतीपना
कष्ट रूप है, मुनिव्रतपना कष्ट रूप है, और मोक्ष में जाके तो अकेले वहाँ बोर हो जाएंगे, क्या करेंगे, ये घूमना फिरना सब बंद चार गति में। अब ये कहे कुछ भी, लेकिन इसको मुक्ति की भाव भासना नहीं है, इसको तो ऐसा लगता है कि है वो दुख रूप, मुक्ति दुख रूप है, और जो मुक्ति का कारण है वो सुख रूप कहाँ से लगेगा इसको, वो भी दुख रूप लगता है। और बंध लगता है इसको सुख रूप, क्योंकि बंध में इसने दो प्रकार के भेद किए, एक पुण्य बंध और एक पाप बंध। अब पुण्य बंध में क्या होता है कि जब उसका उदय आता है तो जैसी अपनी कसाय होती है, ठीक है ना, जैसी अपनी इच्छा होती है उसके अनुकूल परिणमन मिल जाता है, तो इसको उसमें संतुष्टि होती है। तो इसलिए जो अज्ञानी है, जो परमार्थ से बाहर है, उसे मोक्ष का भी नहीं पता और मोक्ष के कारण का भी नहीं पता, तो फिर वो अज्ञान से पुण्य की इच्छा करता है। काहे के लिए? सुखी होने के लिए, माने वही मुक्ति के लिए। अब उसके अर्थों में मुक्ति क्या है कि मेरी गरीबी मिट जाए, ठीक है, मेरी चार चार बेटियां हैं, सही से इनका काम हो जाए, है, माने जिसके जो जो अपनी समस्याएं दिखती हैं इस लोक संबंधी, वो काम निमट जाए, इसको लगता है कि मुक्ति हो जाएगी, और उसका कारण पुण्य है, तो इसलिए पुण्य की ही इच्छा करता है। मोक्ष तो शास्त्र में पढ़ लिया, सुन लिया, इसलिए कहता है, ठीक है, लेकिन टीका में तो आचार्य देव ने ये भी लिख दिया कि जो वास्तव में आत्म लाभ रूप मोक्ष को इस जगत में कितने ही जीव चाहते हुए भी, माने चाहते तो वो यही हैं क्या कि मुझे आत्म लाभ रूप मोक्ष की प्राप्ति हो, लेकिन ऐसा चाहते हुए भी मोक्ष की कारणभूत जो सामायिक है, माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भाव वाले परमार्थ भूत ज्ञान की भवन मात्र एकाग्रता लक्षण युक्त, माने समय सार स्वरूप, वो जो सामायिक है, समता भाव रूप परिणमित होना, उसकी प्रतिज्ञा लेकर भी, माने जब मुनि बनते हैं तो सामायिक चारित्र की प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं, है ना, मैं पूरी तरह समता भाव में रहूँगा, ऐसा होने पर भी दुरंत कर्म चक्र को पार करने की नपुंसकता के कारण परमार्थ भूत ज्ञान के भवन मात्र सामायिक स्वरूप आत्म स्वरूप को न प्राप्त होते हुए जिनके अत्यंत स्थूल संक्लेश परिणाम रूप कर्म निवृत्त हुए हैं और अत्यंत स्थूल विशुद्ध परिणाम रूप कर्म प्रवर्त रहे हैं। देखो, संक्लेश परिणाम से तो छूट गया, संक्लेश परिणाम माने जिससे पाप कर्म का बंध होता है, पाप परिणाम, और वो भी कैसे? स्थूल, जो अपने उपयोग में पकड़ में आते हैं, उनसे तो निवृत्त हो गया, लेकिन जो विशुद्ध परिणाम है, जो शुभ परिणाम है, उसमें फंस गया, जिसको प्रवचन सार में लिखा कि धूर्त अभिसारिका। अब धूर्त और अभिसारिका, अभिसारिका होती है कि अमावस्या वाले दिन, माने अंधेरी रात में बिल्कुल काले कपड़े पहने कि दिखे ही नहीं, ठीक है ना, और किसी पर पुरुष को फंसा ले, उसको कहते हैं अभिसारिका। और उस पर भी लिख दिया धूर्त, कि जो पहले ही अभिसारिका है और उस पर भी महाधूर्त। तो ऐसे पुण्य को क्या कहा कि धूर्त अभिसारिका की भांति। पंडित जी आप लेंगे? धूर्त अभिसारिका की भांति कौन? ये पुण्य क्या करता है कि जिसने प्रतिज्ञा तो ली थी सामायिक की, माने मुक्ति की, लेकिन कहाँ फंस गया? इस पुण्य में फंस गया। क्यों फंस गया? क्योंकि अज्ञानता के कारण उसको ऐसा लगता है कि ये जो पुण्य है इससे मुक्ति हो जाएगी। क्यों? कि मुक्ति का भी सही स्वरूप उसके ज्ञान में नहीं है। वो मुक्ति किसको मान रहा है कि मेरे शरीर में बीमारी है, ठीक हो गई तो हो गई मुक्ति, मेरे को ये इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति हो गई मुक्ति। सारा संसारी माने सारा अज्ञानी जगत इसी की पूर्ति को तो मुक्ति समझता है और उसका कारण पुण्य दिखाई देता है।
इसलिए वो मोक्ष के नाम पे भी पुण्य की इच्छा करता है, पुण्य में संतुष्ट होता है। वे कर्म के अनुभव के गुरुत्व लघुत्व की प्राप्ति मात्र से ही संतुष्ट चित्त होते हुए भी, माने वो जो संक्लेश रूप परिणाम थे वो हल्के हो गए, और जो मंद कषाय रूप परिणाम थे पुण्य परिणाम वो हो गए ज़्यादा, तो उसमें संतुष्ट हो जाता है। हम और आप भी तो यही कोशिश करते हैं, और करनी भी चाहिए कि हमारा जो समय, हमारा जो उपयोग पाप भाव में जा रहा है वहाँ से कम हो, है ना, और जो पुण्य भाव है उसमें ज़्यादा लगे। तो बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ भी करते हैं, ज्ञानी भी करते हैं, लेकिन बात है अभिप्राय की कि वो जो पुण्य भाव है उसका फल क्या है, संसार है, मोक्ष नहीं है। और देखो अभिप्राय में कितना अंतर है कि ज्ञानी माने जिनसे पुण्य बंधता है, ऐसे देव गुरु धर्म तत्व विचार आदिक इनमें लगता है, लेकिन उसका अभिप्राय विषय भोगों की प्राप्ति नहीं है, उसका अभिप्राय तो इनका त्याग है। और इनकी प्राप्ति की इच्छा वो पुण्य भाव है कि पाप भाव, और इनके त्याग का भाव पुण्य भाव। तो ज्ञानी के तो होएगा ही होएगा, समझ में है ना, बुद्धिपूर्वक चाहता भी है, लेकिन उसको उपादेय नहीं मानता। उपादेय नहीं मानता माने वो माने मेरी मंजिल नहीं है, बीच में साधन रूप में पड़ाव होते हैं। देखो ना तो वास्तव में ग्रहण करना चाहता और ना त्याग करना चाहता अभिप्राय से, तो क्योंकि जानता है कि पर द्रव्य का आत्मा को ना तो ग्रहण हो सकता ना त्याग हो सकता। ऐसी बराबर सच्ची समझ होने पर भी अभी भूमिका में जैसा राग है उसके प्रमाण है ना, अगर मान लो 5वें 6ठे गुण स्थान वाला है तो उसको 5 पापों के एक देश त्याग का भाव आए बिना नहीं रहता, समझ में आया। और निचली भूमिका वाला है तो उसकी भूमिका प्रमाण जितनी उसकी कषाय की तीव्रता मंदता है, अज्ञान दशा में भी उतना भाव आए बिना। अब 10 लक्षण प्रारंभ हो रहे हैं ना, आज उसकी पूर्व बेला है, तो अब सबने क्या क्या प्रोग्राम बनाए होंगे कि अब कम से कम 10 दिन तो थोड़ा सा सुधार करेंगे, क्योंकि पूरे जो 365 में से 355 दिन पूरे के पूरे पाप के खाते में जा रहे हैं। और ये 10 दिन जो हैं ये सीजन है, माने अनादि अनंत शाश्वत पर्व है कि इसमें अगर आप करो तो खूब फलेगा। अब लोग मुहूर्त ढूंढते हैं ना कि इस मुहूर्त में ये काम करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। और माने वो काल का ही ऐसा प्रभाव है कि जैसे गेहूँ बोने का जो काल है, अगर उसी सुकाल में गेहूँ बोएंगे तब तो गेहूँ उगेगा बढ़िया, और जो उसका काल नहीं है उसमें गेहूँ बोए कितने अच्छा बीज डालें, लेकिन वो आपको लाभ होने वाला। अब दिवाली का सीज़न हो, कौन व्यापारी दुकान बंद करेगा, और धंधा मंदा हो तो भले बंद कर दे। तो माने 10 दिन ये तो खूब माने आपका बढ़िया व्यापार चले, क्या किसका, कि धर्म की कमाई का, तत्व विचार का, तत्व चिंतन का, और सारे समागम भी ऐसे मिलते हैं। अब उसके लिए हम सब तैयार हैं, तो उसके लिए बाहर में सहज में अरे सुबह 10 बजे तक अपना विधान करेंगे, पूजा करेंगे, और चाय फाय का मुँह छोड़ो। चाय के चक्कर में माने कोई पूजा में नहीं बैठ पाता, उसको 7 बजे चाय चाहिए, तो वो इन 10 दिनों में इनका त्याग करेगा। अब ज़्यादा खाने से ज़्यादा प्रमाद आता है, स्वाध्याय नहीं होता, पूजा पाठ में चित्त नहीं लगता, तो वो उसका भी कंट्रोल करता है। लेकिन किसके लिए? स्वाध्याय के लिए, तत्व विचार के लिए, तत्व चिंतन के लिए। क्योंकि इतना तो सबको समझ में आता है कि जैसे विद्यार्थी का जीवन होता है कि अगर वो कम खाए तभी पढ़ाई कर सकता है, तभी उसकी बुद्धि चलेगी, और अगर ज़्यादा खा ले तो बुद्धि भी नहीं चलेगी, प्रमाद भी आएगा। तो इन 10 दिनों में माने जैसे जो आराधक जीव हैं, साधक जीव हैं, वो अपने जीवन को कैसा संयमित रखते हैं। अब आप ये बताओ, जैसे वो कहते हैं ना, जैसे वो गाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, तो उसका पहिए में चरचर ना आए, वो उतना उसमें ओंगन लगाना। ओंगन माने वो ग्रीस, तेल कितना लगाना कि वो बस चलता रहे और उसमें ज़्यादा चरचर भी ना आए।
तो इस शरीर को चलाना है तो कैसा देना है इसको, कि जैसे पहिए में ग्रीस लगाते हैं, ठीक है, इसकी गाड़ी ठीक ठाक चलती रहे। अब ये थोड़ी है कि ग्रीस के डब्बे भर के रख दो उस पर, समझ में आया। और रखा हुआ अलग ही नज़र आता है, खाना अलग बात है, ठीक है, और वो खा के ऐसा रखा जाता है तो प्रमाद आएगा, कहाँ से आराधना होगी। तो इसलिए सब ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक विज्ञान है कि जिसको बच्चा भी कह देता है कि मम्मी आज खाने की जिद मत करो, आज मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, कल पेपर है, क्योंकि खाना खा के फिर पढ़ा नहीं जाता। तो इसलिए सब अपने जीवन को संयमित करते हैं, लेकिन इसमें संतुष्ट नहीं हो जाना है। ये सब काहे के लिए कर रहे हैं कि इससे हमें समय मिलेगा। जब घर में खाना ही एक बार बनेगा, दूसरी बार तो फ्री है, खूब समय से मंदिर आओ, भक्ति करो, पूजा करो, स्वाध्याय करो, है, अपना घर में बैठ के तत्व विचार करो, ठीक है। तो वही चर्चा यहाँ चलती है। ये उसकी प्राप्ति मात्र से ही संतुष्ट चित्त होते हुए भी क्या हुआ कि पाप परिणाम तो घट गए और पुण्य परिणाम बढ़ गए, बस इसमें संतुष्ट हो गया। हम भी तो यही मानेंगे कि अगर हमारे पाप परिणाम मंद हो गए और पुण्य परिणाम बढ़ गए तो हम कहेंगे हमारा 10 लक्षण सफल हो गया। लेकिन भैया करना क्या था, वो तत्व ज्ञान की उपलब्धि करनी थी, ठीक है ना, तत्व का निर्णय करना था, अपने स्वरूप में रमने का माने पुरुषार्थ करना था, उसको उपलब्ध करना था। अगर वो नहीं हुआ तो ये जो साधन आपने बनाया था ये फेल हो गया, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो वह स्वयं स्थूल लक्ष्य वाले होकर समस्त कर्म कांड को मूल से नहीं उखाड़ते, माने अशुभ कर्म कांड को तो छोड़ा लेकिन शुभ कर्म कांड में फंसे रह गए। इस प्रकार वे स्वयं अपने अज्ञान से केवल अशुभ कर्म को ही बंध का कारण मानकर, है ना, देखो अगर कहीं हिंसा कर दें, झूठ चोरी कुशील कर दें, तब तो ये जीव को लगता है कि मैंने अपराध किया है, मैंने मुझे बंद होएगा कर्म का। लेकिन अगर इसने अहिंसा, सत्य, आचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य किया, मैंने पुण्य भाव वाला, तब इसको कहीं से कहीं तक सपने में भी नहीं लगता कि मैंने कुछ अपराध किया है, इससे मुझे बंद होएगा। अभी आप और हम मिलकर स्वाध्याय कर रहे हैं, आपको क्या अंदर में कभी ऐसा लगता है कि हम कुछ अपराध कर रहे हैं? लगता है क्या? हमें तो लगता है हम देखो कितने अच्छे, हम रोज़ स्वाध्याय करते हैं, नहीं तो कहाँ दुनिया टीवी देख रही है बैठ के। तो क्या हुआ कि वो पाप में संतुष्ट है और हम पुण्य में संतुष्ट हो गए कि अब यहाँ आया और अपने परिणाम थोड़े से सुधर गए, उसमें ये तीसरी मान लिया। अब डेली की वही फॉर्मेलिटी चलती है, आना है 8 बजे और 9 बजे चले जाना है। लेकिन यहाँ आकर क्या करना था, किस कार्य के लिए आना था, वो तो फाइल ही नहीं खुलती है? तो वही बात यहाँ कहते हैं कि केवल अशुभ कर्म को ही बंध का कारण मानकर, माने हम सब भले जानते हैं लेकिन मानते सब ऐसे ही हैं। देखो पाप तत्व को पाप तो कहता सब जन लोए, और पुण्य तत्व भी पाप है कहता विरला कोई। अब कौन विरला है? पंडित जी ने भी तो लिखा ना कि इस प्रकार हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जैसे 5 पाप हैं, इन्हीं के समान अहिंसा, सत्य, आचौर्य और ये भी उसके जैसे ही हैं। क्यों? क्योंकि दोनों बंध की अपेक्षा समान है, दोनों में बंध है। मंदता और तीव्रता का जो अंतर है वो तो है स्वरूप संबंधी, लेकिन अभी तो ये बंध तत्व की भूल है ना। एक में तो बंध होना मानता है और दूसरे से मुक्ति होना मानता है। अशुभ कर्म को ही बंध का कारण मानकर व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ कर्मों का बंध का कारण होने पर भी, तो हमने ये पूछा था ना, हमें अंदर में लगता भी नहीं है। हम पढ़ रहे हैं समय सार, लेकिन समय सार चर्चा भी हम ये करेंगे कि व्रत, उपवास, शील, संयम सब बंध के कारण हैं, लेकिन अंदर में संतुष्टि ऐसी होती है, आहा आज मैंने समय सार का स्वाध्याय किया। क्या किया? माने किस चीज़ में उपादेय बुद्धि है, बात उसकी है। तो शुभ कर्मों को बंध का कारण होने पर भी
उन्हें बंध का कारण न जानते हुए मोक्ष के कारण रूप में अंगीकार करते हैं। अब आपने प्रश्न नहीं पूछा कि कईयों को ये बात समझ में ही नहीं आई होगी, तो स्वाध्याय करते हुए भी हम अपराध कर रहे हैं। क्या अपराध कर रहे हैं स्वाध्याय करते हुए? हैं? देखो, श्रद्धा संबंधी अपराध सबसे बड़ा है। वो क्या है? वो तो हर समय ही है, चाहे आप स्वाध्याय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर अभी परिणमन संबंधी देखें तो जो आप ये स्वाध्याय कर रहे हैं ये शुभराग रूप परिणमन है। आप इसे सुख रूप मान रहे हैं, ठीक है। अब इसे ही अगर सुख रूप मान रहे हैं तो अपने स्वरूप में क्यों लीन होंगे फिर? जब यही सुख रूप है तो इसको छोड़कर अपने स्वरूप में लीन क्यों होंगे? तो अपने स्वरूप में लीन होने पर जो निराकुलता होती है वो सुख है, और उसके बाहर अगर कोई भी है तो वो अपराध है। तो ये अपराध तो तब समझ में आए जब इसको ये समझ में आए कि मेरा स्वरूप है क्या, निर्दोष दशा क्या है। एक वीतराग रूप निरपराध दशा, वही निरपराध दशा है। बाकी कोई भी राग है तो वो अपराध रूप दशा है। अब ये कर तो रहा है राग, लेकिन इसको अपराध नहीं मानता, बात इसकी है। अच्छा देखो, स्वाध्याय कर रहे हैं, इस काल में 8 कर्मों में से कितने कर्म बंधेंगे? 7। कौन कौन से? अच्छा ये बता दो कौन सा नहीं बंधेगा? क्यों? बहुत बढ़िया। देखो, 7 कर्म तो निरंतर ही बंधते हैं। 8वें के अपकर्ष काल होते हैं, वो हमेशा नहीं बनता। उसके कितने 8 अपकर्ष काल होते हैं, उन्हीं में उनका बंधन हो तो हो, लेकिन 7 कर्मों का तो निरंतर बंध होता है। अच्छा देखो साहब, जब हम पाप कर रहे हैं, मानो टीवी देख रहे हैं, तब तो समझ में आ रहा है कि सारे कर्म बंधे। लेकिन जब हम पूजा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, उस समय में क्यों बंध रहे हैं सारे के सारे? हैं? देखो, इसमें समझना कि जब भी आप राग करेंगे, चाहे शुभ करें चाहे अशुभ, उसका विभाजन 7 प्रकृतियों में होता है। अंतर पड़ता है सिर्फ आघातिया कर्मों में, कि वहाँ असाता नहीं बंध कर साता हो जाएगा, अशुभ गोत्र ना होकर शुभ गोत्र, ऐसे ही नाम कर्म में अशुभ प्रकृतियाँ ना होकर। लेकिन जो मूल घातक हैं वो तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय अंतराय हैं। उन चारों का तो बंद हो ही रहा है, चाहे आप शुभ भाव करें चाहे अशुभ भाव करें। और वो कैसे हैं कि आत्मा का घात करने वाले हैं। तो जिस काल में स्वाध्याय कर रहे हैं तो ज्ञानावरणी का इससे नाश हो रहा है कि बंद हो रहा है? सोच के बोलना भैया, स्वाध्याय कर रहे हो तो इससे ज्ञानावरणी कटेगा कि बंधेगा? कटेगा। आप ज़्यादा चतुर मत बनो, समझो हम ज़्यादा पढ़ गए ना। अब देखो, उन्होंने सच्ची बात कही है और ये सच्ची बात है, कटेगा। बंधेगा तो हम इसलिए कह रहे हैं भैया, अज्ञानी को जब तक ये पूरी तरह वीतरागी नहीं होता, 10वें गुण स्थान तक कर्म बंध होता ही होता है, कर्मों का आश्रय होता ही होता है। अब कटेगा क्यों? कि देखो, जब मंद कषाय रूप परिणाम होते हैं तो घातिया कर्म का आश्रय तो हो रहा है, लेकिन जो उसका बंध होगा उसके स्थिति अनुभाग बहुत हल्के बंधेंगे। और जब तीव्र कषाय होगी, माने अशुभ भाव होगा, तब उन्हीं घातिया कर्मों के स्थिति अनुभाग बहुत ज़्यादा बंधेंगे। तो अगर उस अपेक्षा देखें कि जो 100 डिग्री का अनुभाग पड़ता था ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय अंतराय का, अब वो 100 डिग्री की जगह 10 डिग्री का पड़ रहा है। इस अपेक्षा देखें तो ज्ञानावरणी कट रहा है, मोहनीय कट रहा है, समझ में? इस अपेक्षा देखें तो। लेकिन 10 डिग्री भी बंध तो रहा है ना, है तो वो बंधन, और तूने उस बंधन को भला मान लिया, मुक्ति रूप मान लिया। ये तात्विक गड़बड़ हो गई, ये श्रद्धान ही गड़बड़ हो गया। बात ये देखो, जैसे अंतर है वो अंतर भी समझना, और जिस अपेक्षा समानता है वो समानता भी समझना। बंध की अपेक्षा दोनों को समान कहा, सर्वथा समान नहीं मान लेना, नहीं तो फिर हर आदमी को यही बात समझ में आएगी कि एक बात बताओ कि जब हम टीवी देखें, घूमें फिरें, खाएं पिएं, उस समय भी बंध रहे हैं 8 के 8 7 कर्म।
और जब हम पूजा पाठ कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तब भी बंध रहे हैं, तो फिर फायदे का सौदा क्या है कि खाओ पियो मौज करो। क्यों? क्योंकि इसकी बुद्धि उल्टी है। इसको आनंद तो खाने पीने में मौज दिख रही है और यहाँ सजा दिख रही है। तो आप ये देखो अभिप्राय कैसा है, और अभिप्राय के हिसाब से ही सारा का सारा मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग चलता है। समझ में आया? माने भी जो 10 दिन में परिणाम सुधरेंगे भी ना, ये तो परिणाम तो सुधरेंगे जीव के, लेकिन इसके पीछे अभिप्राय क्या है, समझ में आया? असली खेल तो अभिप्राय का है कि क्या अभिप्राय है कि भैया ये 10 दिन में अगर मैंने उपवास कर लिया तो जो मुकदमा चल रहा है वो निमट जाएगा। समझ में आया? मुझे एक ने कहा, मैंने एक बार किए थे, तो कह रहे अब तू भूल जा, तेरे सारे कलेश मिट गए, समझ ले तूने 10 लाक्षणी कर ली तो तेरे कलेश तो सब मिट गए, और मिट भी गए। अब वो क्या है कि वो और उससे दूसरे की भी, स्वयं की भी वो मिथ्या बुद्धि पक्की हो जाती है कि तुमने तो 3 यात्रा कर ली ना शिखर जी की, अब तो तुम्हारा काम बन गया, समझ, और बन गया कदाचित। तो जीव को क्या लगने लगता है कि इसी क्रिया से ऐसा होता है। समझ में है? लेकिन भैया सुखी और दुखी होने का संबंध ये जीव का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इससे सुख का कारण है, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये दुखी होने का कारण है। और इसमें भी मूल है श्रद्धान। पहले श्रद्धान सही होगा तभी मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होगा, उसके बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होने वाला। आपने परिणाम भी सुधारे, जैसे वो बकरे को सजाते हैं, दुलारते हैं, खूब खिलाते हैं बादाम, तो कितने अच्छे परिणाम हैं उनके, ठीक है ना। और उसको घुंघरू पहना के पूरे बाजार घुमाते हैं, सब खूब उससे लाड प्यार करते हैं, किस लिए? अब आप सोचो, समझ में आया? तो खाली परिणाम नहीं, परिणाम के पीछे वो जो अभिप्राय है ना, वो अभिप्राय क्या है? खैर, तो मोक्ष के कारण रूप में उनका आश्रय करते हैं। ये अपनी चर्चा कल चल चुकी थी। पंडित जयचंद जी का भावार्थ भी हो गया था। हाँ, ये देखो पेज नंबर 395, बल्कि 394 के सबसे नीचे, और विशेष कहते हैं, जैसे नाचार्य की टीका में सबसे नीचे, और विशेष कहते हैं कि निर्विकल्प समाधि के काल में व्रत तथा अव्रत के विकल्प स्वयं ही नहीं है। निर्विकल्प समाधि माने, निर्विकल्प समाधि माने देखो, निर्विकल्प समाधि वैसे तो ऊपर के गुण स्थानों में कही गई है, लेकिन अगर जो अनुभूति के काल जो है वो भी निर्विकल्प समाधि है। समाधि का नाम समता भाव रूप परिणमन, और निर्विकल्प जहाँ माने नए पक्ष संबंधी भी कोई विकल्प नहीं है, ना अच्छे ना बुरे, ऐसे कोई संकल्प विकल्प नहीं है, वो निर्विकल्प समाधि का काल। निचली भूमिका में आप समझ लो आत्मानुभूति का काल, तो वहाँ व्रत तथा अव्रत के विकल्प भी नहीं है। माने मैं इसको ग्रहण करूं ऐसा भी विकल्प नहीं, और मैं इसको त्याग करूं ऐसा भी विकल्प नहीं है। माने उसी को निश्चय व्रत कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं उसको? निश्चय व्रत। माने परमार्थ प्रतिक्रमण, परमार्थ त्याग तो ऐसे ही है कि ना ग्रहण करने का भाव हो, न त्यागने का, न जीने की हो ना इच्छा, और ना मरने की हो ख्वाहिश। समझ में है? वो है असली समाधि में। इस प्रकार वीतराग सम्यक रूप शुद्धात्मा के उपादेय पने की भावना के बिना, देखो किसके बिना? वीतराग सम्यक रूप शुद्धात्मा के उपादेय पने की भावना के बिना। कि आत्मा तो उपादेय है, लेकिन कैसा आत्मा? देखो क्या लिखा, वीतराग सम्यक रूप शुद्धात्मा के उपादेय पने की भावना के बिना व्रत तपश्चरण आदि पुण्य बंध के ही कारण होते हैं। काहे के कारण होते हैं? पुण्य बंध के ही क्यों लगाया? क्या पाप बंध नहीं है? हाँ,
यहाँ तो ये कहना है कि मुक्ति के कारण नहीं है, पुण्य बंध के ही कारण है। ये तो समझ में आ गया कि पाप बंध के नहीं है, लेकिन यहाँ ये कहना है कि मुक्ति के कारण, बंध के ही कारण है। इस प्रकार वीतराग सम्यक रूप शुद्धात्मा के उपादेय पने की भावना के बिना, माने ज्ञानी की भावना होती है कैसी कि शुद्धात्मा उपादेय है। कैसा आत्मा? शुद्धात्मा, ठीक है, द्रव्य से भी शुद्ध, गुण से भी शुद्ध और पर्याय से भी शुद्ध, ऐसा आत्मा उपादेय है। समझ में क्या अंतर हुआ द्रव्य से शुद्ध और पर्याय से शुद्ध? नहीं पता? देखो, हाँ, देखो द्रव्य से शुद्धता क्या है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, ये द्रव्य की शुद्धता है। तो इस अपेक्षा तो जितने जगत में द्रव्य हैं सब शुद्ध है, ठीक है। और पर्याय की शुद्धता क्या है कि परिणमन में जो इसके मोह राग द्वेष हो रहे हैं, उन मोह राग द्वेष का अभाव हो, वीतराग सम्यक रूप परिणमन हो, ये पर्याय से शुद्धता है। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, साधी अनंत का आनंद चाहिए। सिद्ध दशा है ना, साध्य क्या है अपना? साध्य अनंत दशा नहीं है। क्या है? अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही में। तो सिद्ध दशा कैसी है कि ऐसा वीतराग सम्यक, तो पढ़ते हैं ना फिर उसमें 8 सम्यक सुदर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाहन, तो वो सब समझ लेना। तो ऐसा शुद्धात्मा उपादेय है। मुझे तो ऐसा चाहिए, मुझे तो ऐसा चाहिए। ऐसी जो भावना है वो यद्यपि राग रूप है, लेकिन अभी यहाँ राग की मुख्यता से बात नहीं है, यहाँ उपादेय पने की बात है कि उसकी दृष्टि में, उसके ज्ञान में कैसा तत्व उपादेय है। और जो दृष्टि ज्ञान में उपादेय होता है तो अभी उसको जितना राग शेष है तो उस संबंधी भावना हुए बिना नहीं रहती। तो कह रहे हैं उस शुद्धात्मा के उपादेय पने की भावना के बिना व्रत तपश्चरण आदि पुण्य बंध के कारण होते हैं। और उस शुद्धात्मा की उपादेय पने की भावना सहित बाहर में साधक रूप से वे व्रत तपश्चरण आदि परंपरा से मुक्ति के कारण हैं। क्या कह रहे हैं? किसको मुक्ति का कारण कह रहे हैं? व्रत तपश्चरण आदि को मुक्ति का कारण कह रहे हैं। लेकिन इसमें एक शब्द और लिखा है, परंपरा से। अब ये परंपरा से कैसा है, क्या मतलब है? परंपरा का मतलब क्या है कि अभी देखो खूब हमने व्रत तपश्चरण किए, अब इससे खूब पुण्य का कोटा भर जाएगा, फिर अगले भव में और करेंगे ज़्यादा, फिर और कोटा भर जाएगा, फिर अगले भव में और करेंगे, ऐसे 10-20 भव में फिर मुक्ति चले जाएंगे। क्या इसी का नाम है परंपरा से मुक्ति का कारण? फिर क्या है? अब आपने कहा कि ये नहीं है, तो इसका मतलब आपको पता है कि फिर मुक्ति का कारण क्या है। परंपरा से मुक्ति क्या? हाँ, देखो ये तो समय सार है, और समय सार कैसे कहेगा कि पुण्य मुक्ति का कारण, पुण्य पाप अधिकार है। ये तो जैसे न आचार्य को थोड़ा तरस आ गया, माने हमारी शक्ल भी दिखाई दे गई कि ये भी बैठे हैं बालक जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता, तो वो सावधान भी कर रहे हैं कि कहीं कोई एक एकांत से, ठीक है ना, स्वच्छंदता भी ग्रहण ना कर ले। तो क्या कह रहे हैं कि वो व्रत तपश्चरण आदि, क्योंकि आगम में उनको कहा है व्यवहार से मुक्ति का कारण, परंपरा से मुक्ति का कारण अभी बताऊंगा, तो ऐसा कहा है, आगम का वचन है, आपको अभिप्राय सही समझना है। लेकिन ये परंपरा से मुक्ति के कारण है, लेकिन कब? कि जब वो शुद्धात्मा के प्रति उपादेय पने की भावना के साथ हो। देखो परंपरा का मतलब क्या होता है? परंपरा से मतलब यहाँ ये लेना कि जैसे माने अभी ये जीव अपनी आत्मा के उपादेय पने की भावना करता है, विचार करता है, उसके साथ साथ सहयोगी रूप में कि आज खाना नहीं खाऊंगा, ये काम करता है ना, कि व्रत तपश्चरण आदि अपने को संयमित करने के लिए, अपने स्वरूप को साधने के लिए, ये सब व्रत तपश्चरण आदि होते हैं। अब उससे उसकी साधना भीतर की बढ़ती है, ठीक है ना, साधना बढ़ी और फिर उसे मुक्ति हुई,
तो कहने में क्या आएगा कि साहब देखो पूरे 6 महीना एक टाइम खाता था इसलिए फर्स्ट आया है, कि इस बच्चे ने इतनी मेहनत करी है कि 6 महीना सिर्फ एक टाइम भोजन किया इसने, और ये आज उसका फल है कि फर्स्ट आया है। ठीक है, उसका फल है कि उसने पढ़ाई की है, उसका फल है, पढ़ाई का फल है। लेकिन आरोप किस पे आता है? दुनिया को तो वही दिखता है कि साहब यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाता था डेली पढ़ने ट्यूशन, और आता था, सुबह से शाम हो जाती थी उसे बेचारे को, उस मेहनत का ये फल है। तो क्या वो 2 घंटे धूप में जाने और 2 घंटे धूप में आने से फर्स्ट आता है क्या? तो इसको तो उपचार से कहा जाता है। ठीक है, अब परंपरा में क्या कहा कि परंपरा से जो मुक्ति का कारण कहा, पुण्य मुक्ति का कारण नहीं है, लेकिन ज्ञानी को आत्माराधना के काल में सहज रूप से जो व्रत तपश्चरण आदि होते हैं उसके वो भाव उसकी साधना में साधक होते हैं। उसको कैसा शुभ भाव होता है? उसको तत्व विचार वाला शुभ भाव होता है। तब उन शुभ भावों पे शुद्ध भाव होने पर आरोपण आता है। बस इसी अपेक्षा उसको परंपरा से मुक्ति का कारण कह रहे हैं। क्योंकि अभी जो इसको पुण्य मिला आराधना के काल में, माने इस काल में साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का विरह है, ठीक है ना, ज्ञानियों की दुर्लभता है। अब इसके पुण्य के फल में इसको वो सब सामग्री मिलेगी। देखो अलग अलग टाइप का पुण्य बांधता है ना जीव। एक तो ऐसा पुण्य बांधे कि चक्रवर्ती जैसा वैभव मिले, एक ऐसा पुण्य बांधे कि साक्षात आत्मज्ञानी गुरु का समागम मिले। अब ऐसा पुण्य तो है जीव के पास कि खूब सेठाई है, लेकिन ऐसा पुण्य नहीं है कि इसको आत्मज्ञानी ज्ञानियों का, गुरुओं का, मंदिर का, स्वाध्याय का लाभ हो। और लाभ भी हो जाए तो समझ में नहीं आए, उसके लिए भी तो पुण्य चाहिए। समझ में आए? जैसे कल एक उदाहरण दिया था ना, देखो यहाँ क्या कहा कि शुद्धात्मा की भावना सहित जो व्रत तपश्चरण आदिक हैं वे मुक्ति के कारण हैं। समझ में? और बिना शुद्धात्मा की भावना के जो व्रत तपश्चरण है वो मुक्ति के कारण नहीं है। तो हमने उदाहरण दिया था केले का, कि जो छिलका है अगर वो केले के साथ है तो क्या नाम देते हैं उसको? केला। और अगर उसमें से गिरी निकाल ली जाए तो फिर क्या नाम है उसका? छिलका, यानी कूड़ा। तो इससे क्या बात समझ में आई कि अगर वो केले के साथ है तो वो छिलका भी केला है, और अगर गिरी से रहित है तो वो कूड़ा है। कि नहीं, ऐसा नहीं है कि छिलका तो छिलका ही है, भले ही वो केले के साथ हो या केले से रहित हो। लेकिन अगर केले के साथ है तो उस छिलके को भी वैसे ही सम्मान, वैसे ही माने प्रतिष्ठा, वैसे ही उसको, छिलके को तो नीचे फेंकते हैं डस्टबिन में, लेकिन केले को ऊपर रखते हैं। तो वो केले के साथ छिलका है तो वो भी ऊपर रखा जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो छिलका केला है। उसी प्रकार इसका मतलब ये मत समझना कि जो पुण्य भाव है वो मुक्ति का कारण है, कि मुक्ति का कारण नहीं है। लेकिन कि जो मुक्ति को प्राप्त होने वाले हैं ऐसे ज्ञानी जीवों के साथ जो पाया जाने वाला पुण्य है वो भी वैसे ही प्रतिष्ठा पाता है। जैसे बहुदेह मैली सुगुण थैली सोच गुण साधुल है, कि देह तो मैली है फिर भी वो पवित्र है। कैसी गजब की बात है। बहुदेह मैली लेकिन गुणों की थैली है, इसलिए वो उनका शरीर भी क्या पूज्य है। पूज्य तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, समझ में आया। लेकिन वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र माने उन्हीं के संयोग में देह है, इसलिए वो दिगंबर मुद्रा वो भी माने रत्नत्रय की प्रेरणा देने वाली कहलाती है। ये व्यवहार से है। ठीक है, बाकी चर्चा आप कल से पंडित जी साहब पधार गए हैं। और सुबह का समय क्या रहेगा प्रवचन का? 9 से 10, 9 बजे तक सुबह पूजा। विधान भी रखा है क्या कोई? 10 लक्षण विधान का लाभ मिलेगा सुबह 6:30 से 9 बजे तक, और 9 से 10 पंडित जी साहब का प्रवचन। और सायंकाल में 8 से 9, 8 से 9 सब लोगों को इन्फॉर्म भी करें अधिक से अधिक संख्या।
7:30 से 8 भक्ति शाम को, 8 से 9 प्रवचन। जिनवाणी स्थिति मिथ्या।